नमस्कार। आज हम लोग कबीर के सामाजिक दर्शन पर आपस में वार्तालाप करेंगे। कबीर एवं उनके समकालीन संतों की वाणी में तत्कालीन सामाजिक यथार्थ का जो परिचय मिलता है, उससे यह विदित होता है कि राजनीति और अर्थ की प्रधानता उस समय तक उतनी स्थापित नहीं हुई थी, और यदि कहीं राजनीति थी तो वह धर्म की राजनीति थी, इस्लाम की राजनीति थी। इस्लाम का वर्चस्व था, इस्लाम को उस देश में स्थापित होना था। उस समय के समाज में जितनी विषमताओं के ऊंच नीच के दर्शन होते हैं, वह सब धर्म से ही प्रेरित थे। धर्म शब्द का पहले चाहे जो अर्थ रहा हो, लेकिन कबीर के समय उसका स्वरूप कट्टर सांप्रदायिक हो गया था। इसलिए उन्होंने अंधविश्वासों, रूढ़ियों एवं सामाजिक विषमताओं के विरोध में बहुत ही तेज अभियान चलाया। इसीलिए कुछ विद्वान उन्हें समाज सुधारक कहते हैं, और कबीर तो समाज सुधारक ही थे। कबीर की सामाजिक चेतना को उनके गुरु रामानंद ने अपने उपदेशों के साथ, अपने उपदेशों के द्वारा सत्संगों से विकसित किया था। कबीर सौम्य थे, गंभीर थे, प्रतिभावान थे, विचारक थे। उनमें निर्भीकता, स्पष्टवादिता, विनयशीलता थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि वह सिर से लेकर पैर तक मस्तमौला स्वभाव के फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के समान निरीह, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय थे। वैष्णव धर्म की उन्होंने भर्त्सना नहीं की कबीर ने, और जहां उन्हें कुछ अटपटा लगा उसकी निंदा जरूर की, लेकिन उसकी प्रशंसा भी की। लेकिन अटपटेपन की उन्होंने आलोचना भी की। मूर्ति पूजा, छापा, तिलक, तीर्थाटन, जात पात, ऊंच नीच की जो विकृत उस समय समाज में आई थी, उसका उन्होंने विरोध किया। और आप अगर विस्तृत अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे ये सब कुछ उन्हें अपने गुरु स्वामी रामानंद से मिला था। ये स्वामी रामानंद की अवधारणा थी, उनका यही उपदेश था। वे मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, कहते हैं पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। और वे कहते हैं, उसी प्रकार से वे मस्जिद की भी भर्त्सना करते हैं, वे मंदिर की भी भर्त्सना करते हैं। यह बात ध्यान रखने की है कि उस समय का जो शासन था, वह शासन हिंदुओं पर धार्मिक कर लगाता था। हिंदू होने का कर था। मंदिर में जाना, तीर्थों में जाना, पूजा करना, पाठ करना, कर्मकांडों को करना, तिलक लगाना, छापा लगाना, माला फेरना, इन सब पे टैक्स निर्धारित थे। यदि आप मध्ययुगीन इतिहास का अध्ययन करें तो आप पाएंगे। कबीर निरर्थक आचार एवं रूढ़ियों से बहुत ही चिढ़ते थे, और उसका कारण यह भी था। उन्होंने कहा कि जोगी माते धरि जोग ध्यान, पंडित माने पढ़ि पुराण, तपसी माते तप के भेव, सन्यासी माने करि हमेव, मौलाना माते पढ़ मुसाफ, काजी माते दे निसाफ। कबीर यह देख अत्यंत क्षुब्ध थे कि धर्म के नाम पर पूरा समाज पाखंड और वाह्याचार से ग्रस्त था। सारा समाज मिथ्या प्रपंच में अनुरक्त था, कोई सत्य को सुनने वाला नहीं था। उनका झूठे वचनों और आश्वासनों में ही विश्वास था। चतुर्दिक झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन और झूठ का साम्राज्य था। कबीर ने ऐसे लोगों को देखा था जो नियम और धर्म का आडंबर करते थे, नित्य प्रति प्रातः उठकर स्नान करते थे, किंतु आत्मा का तिरस्कार करते थे। कबीर कहते थे, संतों देखो जग बौराना, साच कहा तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असना, आत्म मारी परवान ही पूजें, उनमें कछु नहीं ज्ञान। वे आगे कहते हैं, टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दी गावत भूले,
आत्म खबर न जाना। कबीर एक समय साधु संतों सन्यासों की मंडली जो धर्म के नाम पे पाखंड और मिथ्याचार को बढ़ावा देकर सामान्य जन को दिग्भ्रमित कर रही थी, दूसरी तरफ जातिगत श्रेष्ठता, धर्मगत श्रेष्ठता, इस्लाम की श्रेष्ठता पर भी उनकी नज़र थी और वे उस पर भी प्रहार कर रहे थे। उन्होंने तीर्थों का भी विरोध किया, क्योंकि तीर्थाटन पर भी उस समय कर लगा था। एक कारण यह भी था, और वे हिंदू जो तीर्थ यात्रा करते थे उनको उसके बदले टैक्स इस्लाम के शासकों के द्वारा देना पड़ता था। इस बात से भी कबीर दुखी थे। उन्होंने तीर्थों का भी खंडन किया। लिखे कि मन मथुरा, दिल द्वारका, काबा काशी जान। छापा तिलक माला का उन्होंने उसको अनिवार्य होने से रोका कि अनिवार्य नहीं है। लिखते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुँह माही, मनवा तो 10 दिस फिरे, ये तो सुमिरन ना है। जरूरी नहीं है कि माला फेरने से ही साधना हो। मन भटकता है, मन तो चारों दिशाओं में घूमता है। वे वाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं। जो वाह्य आडंबर हैं, वाह्य आडंबर के द्वारा लोग अपने शरीर को ऐसा बना लेते हैं कि जैसे वे संत हों। कबीर कहते हैं मुंड मुराए हर मिले, सब कोई लेह मुराए, बार के मुंड ने बार बार के मुंड ने भेर न बैकुंठ जाए। वे हिंसा का विरोध करते हैं, वे जाति पाति का विरोध करते हैं, वे सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं, वे सदाचार पर बल देते हैं, पाखंड का विरोध करते हैं, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं, कथनी करने में अंतर का विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि कथनी और करने में एक रूपता होनी चाहिए। मनुष्य जैसा कहे उसका वाचरण भी वैसा होनी चाहिए। कबीर कहते हैं कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोच। फिर से सुने, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोय, कथनी तज करनी करे विष अमृत होए। सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं। हिंदू कहें राम पियारा, तुर्क कहें रहमाना, आपस में दो लड़मुए मरम न को जाना। पाखंड का विरोध करते हैं। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। शास्त्र आधारित धर्म इस्लाम था। कुरान और हदीस उस समय शासन की व्यवस्था के अंग थे। उन्हीं के आधार पर शासन चल रहा था। शास्त्रों की अवहेलना और शास्त्र के प्रति हिंदू समाज के भी लोग रूढ़िग्रस्त होते जा रहे थे। शास्त्रों की अवहेलना करते हैं। कबीर लिखते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर की सामाजिक चेतना तत्कालीन धर्म और समाज की इन विकृत परिस्थितियों ने पैदा किया था और उसी के फलस्वरूप उनको विद्रोह के लिए उसने प्रेरित किया। उन्होंने अपने समय की धार्मिक कट्टरता, धर्म के नाम पर रूढ़ियों, अंधविश्वासों की जबरदस्त आलोचना की। संसार की नश्वरता की तरफ इंगित करते हुए कबीर कहते हैं कि यह संसार झूठा है और तुम सांसारिक सुखों के चक्कर में पड़कर इस संसार के ही मनुष्यों का, इस्लाम के अनुयायी, इस्लाम के शासक हिंदुओं का जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन करवाते थे, उनका कत्लेआम करते थे, युद्ध में बंदी बनाते थे और उससे सुख की जो अनुभूति करते थे, बड़े बड़े किले और महल बनाते थे, उसकी तरफ आकर्षित होने वाले कुछ लोग जो उसके लोभ में धर्म परिवर्तन कर लेते थे, उनको कहते हैं कबीर कि झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मनमोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। और वह पुनः चेतावनी देते हैं कि धन यौवन का गर्व न कीजिए, कागद जीव गल जाएगा, कागज के समान ये सब जल जाएगा। कबीर को अगर आप ध्यान से देखें तो उनकी जो सामाजिक चेतना है, अगर उनकी साखियों को पढ़ा जाए, उनकी रचना को देखा जाए तो उसमें जेंडर इक्वलिटी की बात है। जाति धर्म से ऊपर उठकर वे रहने की बात करते हैं। एक आदर्श समाज, बराबरी के समाज की बात करते हैं। वे भक्ति परंपरा को आगे ले जाने में एक सक्षम रहे हैं और
वही भक्ति परंपरा बाद में भी चलती है, जहाँ इक्वलिटी की बात हर जगह की गई है। ऋग्वेद में जाति नहीं है, उसके बाद के समाज में धीरे धीरे जातियां रूढ़ होती गईं। समाज का विभाजन कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था में था, लेकिन धीरे 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 वह जाति आधारित हो गया। राज्य विहीन समाज की बात कबीर इसीलिए कहते हैं। उन्होंने अपने से लिखा नहीं, लेकिन उनकी बातचीत को जो कंपाइल किया गया, उनका संपादन किया गया, उनके शिष्यों ने किया। हालांकि कबीर एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खुदा या भगवान, और अंग्रेजी में उसका मतलब होता है ग्रेट पर्सन। काशी के रहने वाले कबीर में जो चेतना आई थी वह काशी से आई थी। उनकी जो रचनाएं मिलती हैं, जैसा कि बताया गया था व्यक्तित्व और कृतित्व में, आदि ग्रंथ में, पंचवाणी में, बीजक में और कबीर ग्रंथावली में तथा सर्वांगी में संकलित हैं। कबीर की ये कबीर से संबंधित ये 5 ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण हैं। आदि ग्रंथ, पंचवाणी, बीजक, कबीर ग्रंथावली और सर्वांगी, उनकी रचनाएं इसी में मिलती हैं। और संपादनों का समय भी अलग अलग है तीनों के। बुद्ध की तरह उनकी वाणी को कंपाइल किया गया, उनके शिष्यों ने किया। बीजक और ग्रंथावली को 1670-80 के आसपास किया गया था। कबीर ग्रंथावली को 1910-20 के आसपास किया गया था, और सबके अंदर पदों की संख्या अलग अलग है। बीजक और ग्रंथावली की भाषा में को अगर आप ध्यान से देखें, उसमें समाज का जो आक्रोश दिखाई देता है, वह आक्रोश कबीर की वाणी के माध्यम से बीजक और ग्रंथावली में संग्रहित है। आदि ग्रंथ, पंचवाणी और सर्वांगी में, जिसको गुरु अर्जुन देव के समय में कंपाइल किया गया था, उसमें पंजाब में किया गया था, उसमें भक्ति भावना ज़्यादा है। तीनों की अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग शैली है। कबीर को अगर आप देखें तो उन्होंने सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए उन्होंने राज्य की आलोचना की है, इक्वलिटी की बात करते हैं, पुरुषों के दबदबों की आलोचना करते हैं। उनके निजी जीवन और पब्लिक डोमेन में कबीर के कोई अंतर नहीं था, क्योंकि वह एक स्वयं श्रमिक थे, तो एक श्रमिक वर्ग की समस्याओं को भी वो बहुत अच्छी तरह से समझते थे। कुछ लोग भक्ति का मतलब समझते हैं कि केवल ईश्वर की प्रार्थना या पूजा करना है, बल्कि भक्ति का दूसरा अर्थ है कि भक्ति का दूसरा अर्थ यह है कि आमजन मिलकर एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वे भी भक्ति के एक स्वरूप के रूप में है। इसलिए मध्यकाल का भक्ति आंदोलन केवल भजन कीर्तन का आंदोलन नहीं है, कविता का आंदोलन न समझा जाए, हिंदी भाषा का आंदोलन न समझा जाए। ये तो एक तरह से वह हमें उसको देखने पर स्पष्ट हो जाता है, लेकिन मध्यकाल का आंदोलन एक पॉलिटिकल आंदोलन भी है, एक हारी हुई प्रजा का आंदोलन है, एक हारे हुए भारत का आंदोलन है। और उस हारे हुए भारत के आंदोलन को भक्ति आंदोलन के कवियों ने, भक्ति साहित्य के कवियों ने उसको एक दिशा दी। हालांकि वे कवि नहीं कहने के इच्छुक थे। कबीर ने रचनाएं लिखी तो कवि बनने के लिए नहीं लिखी, वो समाज में उपदेश देने के लिए, समाज को सुधारने के लिए उन्होंने जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी उन्होंने कहा, वह एक ऐसे समूह के राज्य की कल्पना करते थे जो सुल्तानों से मुक्त हो। उसके लिए वे कोशिश कर रहे थे। उनके वचन, उनके शब्द अपने आप में साहस से भरे हुए हैं और प्रशंसनीय हैं। उनके लेखन में धर्म जाति का खंडन किया गया है। उनकी रचनाओं में वे धैर्य और साहस के साथ सामाजिक परिस्थितियों का मुकाबला करते हैं। वे धर्म और जात की बाधाओं, सीमाओं, रेखाओं को ध्वस्त कर देना चाहते हैं।
कबीर की जो वाणी है, उस वाणी के द्वारा आप उस समय के युग को देख सकते हैं। कबीर की रचनाओं को पढ़ें, कबीर के दोहों को, साखियों को देखें तो उस समय हो क्या रहा था, जैसे वे स्पष्ट उसकी व्याख्या करते हैं, उसको बताते हैं। जैसे कबीर अपने समय के बड़े प्रवक्ता हैं। हिंदू की दया मेहर की तुर्कन, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की दोनों घर से भागी, वह करे जिबह वह झटका मारे आग दुओ घर लागी। हिंदू कहत हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरत हैं भेद न को जाना। एक तरफ वे कह लिखते हैं साधो पाड़े निपुण कसाई, बकरी मार भेड़ को धाए, दिल में दर्द न आई। गाय बधे सो तुर्क कहावे, यह क्या उनसे छोटे, कहें कबीर सुनो भाई साधो, कल के बाहमन खोटे। जहां भी कहीं उन्हें कमी नजर आती है, उस कमियों को वो बताते हैं। उन कमियों को जो समाज को कमजोर कर रहा था, उन कमियों को जो इस्लाम के प्रभुत्व को बढ़ा रहा था, उस पर वे प्रहार करते हैं। हिंदू की हद छाड़ के तजी तुर्क की राह, सुंदर सहजे चीनिया एक राम अल्लाह। उनके शिष्य परंपरा के, दादू के शिष्य परंपरा के सुंदरदास लिखते हैं, उस समय की समाज की स्थिति का आकलन हमें इसको देख करके लगता है। और कबीर एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने समय की परिस्थितियों का मुकाबला ही नहीं किया, बल्कि लोगों को उसके प्रति जागरूक किया, उन लोगों में जागरूकता फैलाई। संत कबीर समाज सुधारक हैं या कवि हैं, इस्लाम के इस पर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन अंततः यह निष्कर्ष है कि कबीर भक्त है, कवि बाद में हैं, समाज सुधारक पहले हैं। इस्लाम के आगमन के समय उस समय का हिंदू धर्म विकृतियों का शिकार था, वह अपने विनाश के कगार पर खड़ा था। उसके अपने कारण थे। इस्लाम के आक्रमणकारियों ने देखा कि यह अच्छा अवसर है, इस समय हिंदुओं को नष्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका था कि इनके धर्म को ही नष्ट कर दिया जाए। उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो हिंदू धर्म में पीड़ित हो रहे थे, अपने ही धर्म द्वारा बहिष्कृत थे, अनादृत थे। उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। कुछ लोगों ने उस समय हिंदुओं पर लगाए गए टैक्सों के भार से, करों के भार से विचलित होकर के इस्लाम स्वीकार कर लिया। कुछ लोगों ने प्राणों के भय से इस्लाम स्वीकार कर लिया, और कुछ लोगों ने इस्लाम को अच्छा मान करके उसे स्वीकार कर लिया। कुछ लोगों ने सत्ता के लोभ में उसे स्वीकार कर लिया। कबीर की साखियों को पढ़ें, उनकी रचनाओं को पढ़ें तो उन सब का उल्लेख हमें उसमें मिलता है। जिस समय उच्च वर्गीय शिक्षित लोग किंकर विमूढ़ हो गए थे कि अब क्या किया जाए, तभी दक्षिण के आचार्यों और उत्तर भारत के निम्न जातियों के अगुआ संतों ने गुजरात से लेकर असम तक एक आंदोलन सा खड़ा कर दिया और हिंदू धर्म की उन विसंगतियों की चर्चा की, उस पर प्रहार किया, बीच का एक रास्ता बनाया, समन्वय बताया, एक मार्ग सुझाया, जिसके कारण समाज जो कमज़ोर हो रहा था, इस्लाम में तब्दील होता जा रहा था, उसको उधर जाने में, रोकने में मदद मिली। उन्होंने इस बात की प्रतिष्ठा की कि हमें हिंदू धर्म में ही बने रहना चाहिए। संतों का यही आचरण, यही उनका कार्य था कि हिंदू धर्म अभी तक इस पृथ्वी पर मौजूद है। इस्लाम का आक्रमण भारत के लिए नया मत नहीं था, हिंदुओं के धर्म से ठीक विरोधी मत था। हिंदू धर्म की शिक्षा थी कि किसी भी धर्म का अनादर मत करो। मुसलमान मानते थे कि जो धर्म मूर्ति पूजा में विश्वास करता उसे नस्तानाबूद कर दो। धर्म का सबसे बड़ा काम यही है, उनका यह मानना था। हिंदू गो रक्षा के पक्ष में थे, गो की हत्या को पाप मानते थे, और इस्लाम के लोग गायों को खाने लगते थे। कबीर ने लिखा है, दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय। कबीर सामाजिक धरातल पर हिंदुओं और मुसलमानों के लिए कोई सम्मिलित राह निकालना चाहते थे। उन्होंने वो जानते थे कि एक सशक्त जात इस देश में आई है, दोनों को मिलजुल करके रहना चाहिए। उन्होंने इस बात की खुली घोषणा की कि हिंदुत्व और इस्लाम दोनों अधूरे धर्म हैं, असली धर्म वह है जो मानवतावादी है और हमें उसी पर आरूढ़ होना चाहिए।
हिंदुओं के मंदिरों को उस समय तोड़ा गया था, उनका मनोबल तोड़ने के लिए उनके संतों गुरुओं का मान मर्दन किया गया था, न जाने कितने प्रपंच रचे गए थे। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में जैसे जैसे अत्याचार बढ़ा, हिंदू धर्म संकुचित होता गया, रूढ़ियां, अंधविश्वास, पाखंड, वाह्याडंबर भी उसमें स्थान लेते गए। कबीर ने धर्म की मान्यताओं को गेय शैली में मानव मूल्य के से जोड़ करके उसे गेय शैली में प्रस्तुत किया। सांसारिक कर्मकांडों को बंधन मुक्त बताते हुए उससे दूर रहने की कबीर ने सलाह दी। कबीर की मान्यताएं तत्कालीन समाज में के अनुसार थीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक कबीर के प्रकाशन के बाद उन्हें हिंदी साहित्य में महाकवि के रूप में प्रतिष्ठा मिली। 1940 के आसपास हजारी प्रसाद द्विवेदी की लेखनी जब धार पकड़ती है तो कबीर पर जब वो लिखते हैं तब कबीर को हिंदी साहित्य महाकवि के रूप में स्वीकार करता है। कबीर की जो सामाजिक चेतना थी उनका जो समाज दर्शन था, जब उनका साहित्य समाज के सम्मुख आता है तब हम उसको देख पाते हैं और जान पाते हैं। उसके पहले कबीर आदि ग्रंथ में थे, गुरुवाणी में थे, कबीर अपने अनुयायियों के बीच थे। जन सामान्य में कबीर की साखियां कही जाती थीं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। बहुत सारे कबीर के नीत के दोहे, कबीर के भक्ति के दोहे जन सामान्य में कहे जाते थे, लेकिन पाठ्यक्रम का हिस्सा बनने के बाद वो ज़्यादा चर्चा में आए और उनकी गिनती कवियों में होने लगी। कबीर का प्रादुर्भाव जैसा कि बताया गया ऐसे समय हुआ था जब समाज अनेक बुराइयों से ग्रस्त था। तो कबीर ने जात प्रथा का खंडन किया। उन्होंने जो जात प्रथा से संबंधित बुराइयां थी जिनके कारण समाज कमज़ोर हो रहा था, उन्होंने उसका विरोध करते हुए लिखा कि ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदत सोए। जीव हिंसा का विरोध दिन में रोजा रहत हैं, रात हनत हैं घाय, यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। और वे हिंदू और मुसलमान दोनों को सही मार्ग दिखलाते हुए कहते हैं, अरे इन दोनों राह न पाई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहें घर ही में करें सगाई, हिंदू अपनी करें बड़ाई गागर छुअन न देहीं, व्यस्या के पायंतर सोवें यह देखो हिंदू आई। इस प्रकार से कबीर समाज को चेताते हैं। कबीर समाज में एक चेतना पैदा करते हैं। कबीर समाज में एक उदासीनता जो आ गई थी उस उदासीनता को दूर करके एक रास्ता दिखाते हैं, एक मार्ग दिखाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझाकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का जो उपदेश दिया, देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग्य चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थीं। कबीर के समय भारतीय समाज अभिशापों से ग्रस्त था। नैतिक नियंत्रण का पूरा अभाव था, उच्छृंखलता बढ़ती जा रही थी। निरंतर आक्रमणों के कारण समान जनता के मन में जीवन के प्रति उत्साह का अभाव था। उदासीनता की भावना घर कर गई थी। चारों तरफ नैराश्य का वातावरण था। कबीर ने उन सबको सही मार्ग पर लाने की चेष्टा की। वे समाज में धन के असमान वितरण पर भी बहुत कुपित हुआ करते थे। उन्होंने एक जगह लिखा है, कुम्भरा एक कमाई माटी बहुबिर जुगत बनाई, एकन में मुक्ता हल मोती एकन व्याधि लगाई, एकन दीना पाट पटंबर एकन सेज निवारा, एकन दीनी गरे गुदरी एकत सेज प्यारा। धन के असमान वितरण पर भी कबीर प्रहार करते हैं। जातिगत भेदभाव जो निर्मित था, कबीर कहते थे यह ईश्वर निर्मित नहीं है। जो पै करता वर्ण विचारे तो जन्मत तीन डांड किन सारे।
हम तुम माँ है एक लोहू, एक प्राण जीवन है मोहू, एक ही बास रहे दस मासा, सूतक पातक एक आशा, एक ही जननी जन्या संसारा, कौन ज्ञान थे भय निसारा। और कबीर जात के नाम पे जो पवित्रता की मान्यता समाज में व्याप्त थी उस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा था, ऊंचे कुल या जात में जन्म लेने और सुचिता आदि के वाह्याचारों के कारण कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बड़ा वही है जिसके हृदय में ईश्वर का वास है, राम का वास है। नीच वही है जिसमें भक्ति भावना नहीं है। वे कहते हैं, कहें कबीर मधिम नहीं कोई, सो मधिम जा मुख राम न होई। वे अपने गुरु स्वामी रामानंद की इस बात से प्रेरणा ग्रहण करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कबीर अपने गुरु रामानंद से इस बात की प्रेरणा ग्रहण करते हैं। रामानंद ने जाति व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। कबीर कहते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था है वह गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था सबसे आदर्श व्यवस्था है। सन्यासी में सच्चा वैराग्य और गृहस्थ में के चित्त में उदारता होनी चाहिए। वो कहते हैं, वैरागी बिरकत भला गिरही चित्त उदार, दुहू चूका रीता पड़े ताकू वार न पार। लिखते हैं, घर तज बन बाहर कियो वास, घर बन देखो दो निवास, जहाँ ताऊ तहाँ सोग संताप, जुरा मरण की अधिक बियाप। कहते हैं कि अगर घर छोड़ करके सन्यासी बनने से घर की याद आ रही है तो सन्यासी बनने की क्या ज़रूरत है, घर पे ही रह करके सन्यासी की भांति रहा जाए। विषयों से विरक्ति रहने के लिए सलाह देते हैं। गृहस्थ का त्याग कर वन जाने से उन्होंने कहा कि कोई लाभ नहीं होने वाला। का बन में बस भये उदास, जे मन नाही छाड़े आसपास। कबीर वाह्याचारों का खंडन करने को कहते हैं। जोगी कहे जोग सिद्धनी की, और न दूजी भाई, लुंचित मुंडित मोन जतन ऐ, जू कहें सिद्ध पाई। मुंड मुनाई फूलिका बैठे, कानन पहरे मंजूषा, बाहर देह शेष लपटानी, भीतर तो घर मूसा। जो वाह्याचार हैं उनकी कबीर आलोचना करते हैं। कहते हैं, वाह्याचरण करने से कभी भी व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा ये नहीं कहा जा सकता कि वाह्याचार करने वाला धार्मिक है। इस प्रकार से कबीर उस समय की जो सामाजिक विसंगतियां होती हैं उन सामाजिक विसंगतियों पर खूब प्रहार करते हैं और उन सामाजिक विसंगतियों से बचने की सलाह कबीर देते हैं और सबसे दूर रहने की बात करते हैं कि सामाजिक विसंगतियों से दूर रहना ही संत की पहचान है। कबीर का व्यक्तित्व न केवल हिंदी संत कवियों में बल्कि पूरे हिंदी साहित्य में बेजोड़ है। कबीर जो रूढ़ियों से अंतर्विरोधों से समाज जर्जर हो गया था उसका विरोध करते हैं। कबीर दास प्रथा का विरोध करते हैं। उस समय दास प्रथा बहुत तेज चली हुई थी। मुगल शासकों के ज़माने में सल्तनत काल में दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा दास किसी खजाने से कम नहीं होते थे। इतिहासकार लिखते हैं कि दासों के बाजार लगते थे। दासों के व्यापार के अनेक कारण थे। प्रथम तो कुछ दास ऐसे थे जो अपनी आर्थिक परिस्थितियों से विवश होकर स्वयं को बेच देते थे। कुछ जो तमाम युद्ध हुआ करते थे इस्लाम के शासकों के द्वारा सत्ता स्थापित करने के लिए, उस युद्ध में जो बंदी बना लिए जाते तो उन्हें दास घोषित कर दिया जाता था। कुछ इस प्रकार के दास होते थे जो बाल्यावस्था में ही व्यापारियों के हाथ लग जाते थे और वह लाभ प्राप्ति के लालच में उन्हें बेच देते थे। कुछ धनी व्यक्तियों के घरों में भी दास होते थे। दासों के अतिरिक्त उस समय दासियों के व्यापार का भी प्रचलन था। अनेक दासियां हरमों में रखी जाती थीं। जो सुंदर दासियां होती थीं उनके साथ भोग विलास हुआ करता था। कुछ दासियां ऐसी थीं जिनके साथ जो
जासूसी आदि का भी कार्य उनसे लिया जाता था। कुछ दास ऐसे थे जो राजा के, जो सल्तनत के सुल्तानों के निकलने पर, उनके परिवार वालों के निकलने पर उनकी सहायता के लिए उनके साथ रहते थे या उनका सहयोग करते थे। तत्कालीन युग में नारी की स्थिति बहुत खराब थी, शोचनीय थी। कबीर अपने दोहे में उस समय बच्चों के बेचने की प्रथा, जो गरीबी के कारण, असहायता के कारण भी थी, उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि कोई लड़का बेचे, लड़की बेचे, कोई साझा करे, कबीर शिव हर संग बनज करे। इस प्रकार कबीर उस समय के समाज की व्याख्या करते हुए से जान पड़ते हैं। कबीर दास प्रथा का उल्लेख करते हुए लिखते हैं, द्वार धनी के पड़े रहे, धक्का धनी का खाए, कभों धनी निवाजई, जो दर छाड़ न जाए। और आगे लिखते हैं, दास तन हृदय नहीं, नाम धरावे दास, पानी के पिए बिना कैसे मिटे प्यास। कबीर के पदों में दास प्रथा और उस समय की जो सुल्तानी व्यवस्था थी उसके जुल्म का उल्लेख मिलता है। कबीर ने बताया है कि किस प्रकार उस समय के समाज में जाति पात, ऊंच नीच आदि का भेदभाव मौजूद था और इस सामाजिक व्यवस्था का पोषण धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर किया जाता था। कबीर जिस समाज की कल्पना करते हैं उसमें परिवर्तनशीलता का बोध देखा जाता था। वे चाहते थे वह समाज एक परिवर्तित समाज रहे, एक अच्छा समाज रहे, जो ऐसा समाज रहे जिसमें किसी का शोषण न हो, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेद भाव न हो। इस प्रकार से संपूर्ण विवेचना के बाद अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कबीर की सहज स्वाभाविक बानी, जिसके द्वारा वे सामाजिक रूढ़ियों का खंडन करते हैं, कोई हिंदू कोई तुर्क कहावे कि जो प्रवृत्ति उस समय बढ़ी हुई थी उस पर वो प्रहार करते हैं और पराजित जनता, पराजित भारतीय प्रजा के मनोवृत्तियों में जो उदासीनता आई हुई थी उस पर गहरी दृष्टि रखते हैं और उससे दूर रहने के लिए जो भी उपाय बन पड़ता है उसको कबीर करने का प्रयास करते हैं। तत्कालीन समाज में व्याप्त बुराइयों के परिष्कार हेतु जो भी कबीर को बन पड़ा, उन्होंने उस समय उस समाज में उन्होंने उसको किया। यह कबीर का सामाजिक दर्शन था, जो कबीर उस समय की राजनीति, धर्म और समाज की विकृत परिस्थितियों में विद्रोह के लिए जिसने उन्हें प्रेरित किया था। वे अपने युग की सभी परंपरागत राजनीति, धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़ियों को बहुत ही पैनी दृष्टि से देखते थे और देख करके वे उस पर प्रहार करते थे और वे चाहते थे कि एक अच्छे समाज, एक बेहतर समाज का निर्माण हो। और अंततः ये कहा जा सकता है कि कबीर ने भारतीय समाज को बचाने की चेष्टा की। सुकरात ने एक बार कहा था कि जब परमेश्वर को धरती से, सुकरात ने एक बार कहा था कि जब परमेश्वर को धरती के जीवों से वार्तालाप करना होता है तो वह कवियों की वाणी के माध्यम से बोलता है। वह अपना दिव्य संदेश कवि के दिव्य शब्दों में देता है। सुकरात का यह कथन विश्व के कुछ कवियों पर लागू होता है और उन कवियों में कबीर का स्थान सबसे ऊंचा है।